चाहे नगर परिषद का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव, और हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के लिए आए। कांग्रेस सीजनल पार्टी, उसके नेता सीजनल, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, और कार्यकर्ता के रूप में हम सब काम करते हैं। यहाँ के सरकारी पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए ये घुसपैठियों के आगे घुटना टेकती है। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश सिंह। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जो अभी चुनाव प्रचार में जुगसलाई नगर परिषद में आए हैं। गिरिराज जी, आपका स्वागत है जमशेदपुर में। जुगसलाई नगर परिषद और मानगो जैसे इलाके में आपको चुनाव प्रचार में आना पड़ रहा है, भाजपा को इतना ताकत लगाना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चेहरेबती चेहरेबती चेहरेबती, हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, और चाहे नगर परिषद का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, और हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के लिए आए। कांग्रेस का कोई नेता नहीं आता, आप लोग इतने बड़े बड़े नेता आ जा रहे हैं यहाँ। मैं तो कहा कांग्रेस सीजनल पार्टी, उसके नेता सीजनल, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है, और कार्यकर्ता के रूप में हम सब काम करते हैं। आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या होगा, नगर निकाय के चुनाव में? देखिए, झारखंड की सरकार सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न कर दी, और जो पहले से एक इशू बना रहा कि आदिवासियों की आबादी गिर गई और घुसपैठियों की आबादी बढ़ गई, और नगर परिषद जुगसलाई हो, चाहे धनबाद हो, चाहे मानगो, कहीं हो, यहाँ के सरकारी पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए ये घुसपैठियों के आगे घुटना टेकती है, और भारत की सरकार सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। हम अगर झारखंड सरकार को पैसे देने में कभी कमी नहीं की। हम दो आंकड़ा केवल आपके सामने रखना चाहेंगे। केवल जो केंद्र से 2004 से 14 तक झारखंड को पैसा मिला, वो 1.25 लाख करोड़। आज जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसने केवल डेवलपमेंट फंड के तहत लगभग 4 लाख करोड़ देने का काम किया। 67,000 करोड़ से ऊपर का टेंडर काम चल रहा है रेलवे में, और कई हजार किलोमीटर दोहरीकरण हुआ रेलवे में। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने सुदृढ़ करने का काम किया, और हर नगर परिषद और हमारे जो नगर निगम है, उसको सुदृढ़ करने के लिए पैसे देने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी देश के विकास में भरोसा रखता है, लेकिन यहाँ के हेमंत सोरेन की सरकार टारगेटेड वोट, चाहे देश गुलाम क्यों न हो जाए, राज्य की सामाजिक समरसता क्यों न टूट जाए, और एक इशू अब समय आ गया है कि देश में
अल्पसंख्यक की परिभाषा पर चर्चा होनी चाहिए, सड़क से लेके संसद तक। कि आखिर अल्पसंख्यक कौन? कश्मीर में भी अल्पसंख्यक, जहां 100% श्रीनगर जैसे जगह में, मल्लेपुरम केरल में भी अल्पसंख्यक, बिहार के किशनगंज में भी अल्पसंख्यक, और जहां 5% वहां भी अल्पसंख्यक। इसलिए अब समय आ गया है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा को परिभाषित करने हेतु सड़क से लेके संसद तक चर्चा होनी चाहिए। और अब मेरे समझ से अल्पसंख्यक यहाँ मुस्लिम समाज तो बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि SIR के बहाने आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? हेमंत सोरेन विरोध कर रहे हैं, ममता जी, राहुल जी सब विरोध कर रहे हैं, क्या करते हैं? मैं तो कह रहा हूं कि जिन लोगों को देश प्यारा, जिनको देश प्यारा है, वो विदेशियों के लिए, घुसपैठियों के लिए इस तरह के चिल्ला चिल्ला के वोट के लिए नहीं चिल्लाएंगे। चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे ममता बनर्जी हो। ममता बनर्जी तो बंगाल को बांग्लादेश परिवर्तित कर रही है, और हेमंत सोरेन बांग्लादेश और बंगाल के रास्ते पर चल पड़े। इसलिए घुसपैठियों को तो क्या, कौन नागरिक होगा, कौन नागरिक होगा जो कहेगा कि विदेशी को वोट देने का अधिकार नहीं? तो ये देखें आपने किस तरह से गिरिराज सिंह ने टारगेट किया है और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है। मैं ब्रजेश सिंह, जमशेदपुर, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।